एक छोटा सा सवाल, अगर एक ट्रक चल रहा है स्पीड v1 के साथ ग्राउंड के रिलेटिव और आप ट्रक पे भाग रहे हो स्पीड v2 ट्रक के रिलेटिव, तो मेरे ज़मीन वाले पर्सपेक्टिव से आपकी स्पीड v3 क्या होगी? मान लो ट्रक की स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और आपकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड है ना? 8 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल और गलत। एक्चुअली v3 10 मीटर पर सेकेंड से बहुत थोड़ी कम होगी, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी के एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि हमारे यूनिवर्स में वेलोसिटीज नॉर्मली एड अप नहीं होती। तो यहाँ पे v3 इक्वल टू v1 प्लस v2 गलत है। तो करेक्ट इक्वेशन जो v3 को डिस्क्राइब करती है वो है v1 प्लस v2 अपॉन 1 प्लस v1 इंटू v2 अपॉन सी स्क्वायर। और ये अपॉन सी स्क्वायर वाला पार्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है उन वेलोसिटीज़ के लिए जो लाइट की स्पीड से बहुत कम है। तो इस केस में जहाँ वेलोसिटीज़ लाइट से बहुत कम है v3 ऑलमोस्ट इक्वल है v1 प्लस v2। और ये भी बताती है कि यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड लिमिट c यानी स्पीड ऑफ लाइट है। चलो इस बार दोनों वेलोसिटीज़ को 0.8 से ले लेते हैं। तो नॉर्मल मैथ्स लगाने के बाद आंसर आता है 1.6 c, जो कि c से ज़्यादा है और गलत भी। एक्चुअल करेक्ट इक्वेशन लगाने के बाद जो आंसर आता है वो कम है c से। और अगर आप किसी एक वेलोसिटी को लाइट की स्पीड पे ले लो तो कैलकुलेट करने के बाद आपको वापस मिलती है स्पीड ऑफ लाइट। और अगर आप दोनों वेलोसिटीज़ को c ले लो तो कैलकुलेट करने के बाद आपको फिर से मिलती है स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटीज़ हो जाती होंगी सिंपली ऐड अप उन वेलोसिटीज़ के लिए जो लाइट से बहुत कम है, लेकिन उनके लिए नहीं जो थोड़ी सी कम है।